तो देखिए सीबीएसई को लेके अगर आप बात करें आज, तो इस बार सीबीएसई का मोड थोड़ा सा अलग है। देखिए यहाँ पर मैं बात करने जा रही हूँ मिडिल ईस्ट देशों की। यहाँ पर सीबीएसई सबसे बड़ा सवाल था कि अगर बच्चों के एग्जाम्स ही नहीं हुए तो रिजल्ट कैसे बनेगा, मार्कशीट कैसे बनेगी। और अगर आने वाले समय में, अभी तक तो कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि वॉर रुक जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो आखिर बच्चों के एग्जाम्स कैसे होंगे जो कैंसिल इतने टाइम से चल रहे थे, आखिर उसके टेंशन पर सवाल और उसका सॉल्व क्या होगा। लेकिन अब इस पर सीबीएसई ने चुप्पी तोड़ दी है और एक बढ़िया सोल्यूशन लेके आया है, जिसके लिए शायद हम सब भी जरूर हैरान रह जाएंगे। देखिए आपको सीधी बात बताऊं तो इस बार सीबीएसई एक अलग ही मोड में है, जहां पर वो सभी के लिए सॉल्यूशंस भरपूर निकाल रहे हैं। बोर्ड ने बताया है कि 17 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच जो एग्जाम्स हुए थे मिडिल ईस्ट देशों में, वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गए थे। और इसी दौरान मैथ्स, इंग्लिश और साइंस जैसे 6 बड़े बड़े सब्जेक्ट्स के साथ ही लैंग्वेजेस और स्किल सब्जेक्ट्स की एग्जाम भी पूरी हो गई थी। लेकिन किसी न किसी देरी की वजह से बीच में काफी रुकावटें आई, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम्स बीच में भी रुके, और यहीं पर सीबीएसई एक अलग मोड में नजर आए। सीबीएसई ने स्टूडेंट्स को उनके एग्जाम देने के हिसाब से, यानी कि अलग अलग कैटेगरीज में बताता है कि ताकि उन्हें एवरेज मार्क्स दिए जा सके। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए अब एवरेज मार्क्स मिलेंगे सभी बच्चों को। मार्क्स मिलने का फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल है। यहाँ पर अगर आपने 4 सब्जेक्ट्स के एग्जाम दिए हैं तो आपके बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स का मार्क्स आपके टॉप 3 सब्जेक्ट्स के एवरेज यानी कि औसत के बेसिस पर ही मिलेंगे। अब ये सीबीएसई ने बिल्कुल ठान दिया है। अगर आपने सिर्फ इसमें एक और चीज समझ लीजिए, सिर्फ 3 एग्जाम दिए हैं तो इसमें टॉप 2 सब्जेक्ट्स का एवरेज लगाया जाएगा। एवरेज पे ही सारी चीजें डिपेंड है। और जिन बच्चों ने सिर्फ 2 ही एग्जाम दिए हैं, 2 ही दे पाए हैं, उनके बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स उन्हीं 2 सब्जेक्ट्स के परफॉर्मेंस पर ही तैयार होंगे। यानी कि वही स्टूडेंट्स की बात करने जा रही हूँ जिन्होंने सारे एग्जाम पहले ही फिनिश कर लिए थे, और उनका रिजल्ट नॉर्मल तरीके से ही बन पाएगा। सबसे अच्छी बात यह है जो फैसला लिया गया है कि आपका रिजल्ट बाकी सही स्टूडेंट्स और सभी के साथ के हित में रहेगा, जिसमें स्कूल के साल भर के रिकॉर्ड जो है वो देखे जाएंगे और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भी जरूर जुड़े जाएंगे। अगर आप अपने रिजल्ट से खुश नहीं हैं तो देखिए उसके लिए भी चिंता मत कीजिए। बोर्ड आपको बाद में मार्क्स सुधारने के लिए एग्जाम देने के लिए भी बुला सकता है, और या फिर अगर आप चाहें तो जा भी सकते हैं। हालांकि अभी अलग अलग कोई भी स्पेशल एग्जाम नहीं होगी, ये रिजल्ट फाइनल माना ही जाएगा जो अब डिक्लेयर होगा। 12वीं क्लास के अगर स्टूडेंट्स के लिए बात करूं तो बोर्ड जल्द ही अपना प्लान अनाउंस करेगा एक अलग तरीके से, और जब तक ये आपको थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ेगा, लेकिन तब तक के लिए आप अपनी मेहनत को बरकरार रखिए। लेकिन ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है मिडिल ईस्ट देशों के लिए, जहां पर उनके बच्चों की, जहां पर पेरेंट्स के लिए मेनली जो बच्चों के लिए बहुत बड़ी टेंशन थी कि अगर इन सभी हालात के पीछे हमारे बच्चों का जो है भविष्य खराब हो गया है, लेकिन सीबीएसई ने ऐसा होने नहीं दिया है। अब एवरेज मार्क्स का जो फॉर्मूला लेके आए हैं इससे सभी के हित में पासिंग मार्क्स जरूर आ जाएंगे। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।